प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ये वो न्यूमेरिकल हैं जो हमने कराने हैं। इसको आप स्टिल और पॉज करके नोट कर सकते हैं, डिटेक्ट भी करेंगे। चलो फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ताप तथा ऊष्मा और उसके हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। हमारा मेथड वही क्लासरूम टीचिंग है। फर्स्ट, किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। माना सेल्सियस का मान भी x है, फ़ारेनहाइट का मान भी x है। हमने समान कहे ना, किस ताप पर समान होते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है C/5 F - 32/9। वेरी गुड। x की जगह x आ गया, f की जगह x - 32/9, 9x 5x - 32, 9x 5x 5 10 5 15 16 160, 9x - 5x is equal to -160, 4x is equal to -160, x is equal to -160/4, that is 40। तो x is equal to कितना हो गया, तो c is equal to क्या है, x 40 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या हो जाएगी, x -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड क्वेश्चन, मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गणना करके बताइए कि डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का ताप कितना होगा। मानव शरीर का ताप कितना होगा। प्रश्न नंबर 2, कितना ताप दे रखा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस के लिए कोई सूत्र लगाते हैं, C/5 F - 32/9। C निकालना है 5, 98.6 - 32/9, C/5 32 गया, डेसिमल 6 बच गया, 6 बच गया, 6 बच गया। C इज इक्वल टू कितना हो गया, 66 × 0.5 बटे 9। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना ताप होता है, सेल्सियस +273। सेल्सियस 37 डिग्री + 273 कितना आ गया, ये 310 केल्विन। प्रश्न नंबर 3, धातु की एक छड़ की लंबाई 10 डिग्री सेल्सियस पर 60 सेंटीमीटर तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर 60.052 सेंटीमीटर मापी गई है। 60.052 सेंटीमीटर मापी गई है। धातु का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए।
धातु का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3। 10 डिग्री सेल्सियस पे कितनी लंबाई है बेटा? 60 सेंटीमीटर। 90 डिग्री सेल्सियस पे कितनी लंबाई है? 60.052 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये L1 हो गया बेटा, ये L2 हो गया, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। तो अल्फा का मान होता है L2 माइनस L1 इंटू डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा टी कितना हो गया यहाँ पे? T2 माइनस T1 कितना आ गया? इसे हम सूत्र को आगे मॉडिफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहीं पे अल्फा L2 माइनस L1 T2 माइनस T1। तो अल्फा का मान कितना हो गया? 60.052 माइनस 60 बटे L1 कितना है हमारे पास? 60 इंटू 90 माइनस 10, 0.052 60 इंटू 80 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा का मान सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1.08 10 की पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। बोलो बेटा, हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बेटा। इसमें सीधे फार्मूले पे हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले से। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटे, प्लेलिस्ट में चले जाइए, कंप्लीट चैप्टर्स उपलब्ध है, न्यूमेरिकल्स उपलब्ध हो ही रहे हैं जो बचे हुए हैं। 7th यूनिट पे हम चल ही रहे हैं, 8th और 9th और 10th 3 यूनिट बची हैं इसके बाद। तो हमारा 4th क्वेश्चन है अब, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक तांबे की प्लेट का क्षेत्रफल, एक तांबे की प्लेट का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फुल स्टॉप। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक, तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 5, 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 4th क्वेश्चन में क्या कहता है ये हमारे पास कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे A1 कह देंगे, ये ताप T1 हो गया। 70 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब A2, T2 इज इक्वल टू, हमारे पास रेखीय प्रसार गुणांक कितना है? 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो बीटा का मान कितना होगा रेखीय प्रसार गुणांक का? बीटा का मान होता है 2 अल्फा, 2 गुणा 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस, 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। बीटा का मान आ गया। हमारे पास क्षेत्रफल होता है A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। A1 कितना हमारे पास? 300, 1 प्लस 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 5
कितना आ जाएगा 70 माइनस 0 300 1 3.4 गुणा 10 की घात -5 इंटू 70। तो A2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 300.714 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर के लोहे के एक ब्लॉक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ब्लॉक के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ब्लॉक के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो आयतन हमारा क्या हो गया 5 गुणा 15 गुणा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ये हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 5 75 75 इंटू 25 सेंटीमीटर की पावर 3। कितना हो जाएगा बेटा ये जब मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने लिखा है 1875 सेंटीमीटर की पावर 3 V1। हमें T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना है हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 60 माइनस 0 60 डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मान कितना दे रखा है 1.2 गुणा 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक गामा, गामा का मान कितना होता है 3 अल्फा 3 गुणा 1.2 गुणा 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। 3.6 गुणा 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आयतन में परिवर्तन कितना होगा डेल्टा V1 गामा डेल्टा T। यह आयतन में परिवर्तन है। तो V1 का मान कितना आ गया बेटे मेरे पास 1875 3.6 10 की पावर -5 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4.05 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो बेटा आप नोट कर सकते हैं इसे दोबारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।